नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टू व्हीलर सेक्टर के सेगमेंट से एक शेयर के बारे में। हीरो मोटोकॉर्प के बाद जिसका नंबर आता है, जिसका ज्यादा टू व्हीलर मार्केट में बिक्री होता है, वो है टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स का आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले ही उसका रिजल्ट आ गया था। उस रिजल्ट में कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14% का प्रॉफिट दिखाया था और रेवेन्यू में भी करीब करीब 20 से 22% का ग्रोथ देखने को मिला था। तो आज इसके ऊपर एक न्यूज भी आया है और हम कुछ फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इस स्टॉक के बारे में, जिससे आपको ये मालूम चलेगा कि इसका आउटलुक कैसा रह सकता है और इसका इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखना है कि नहीं, उसके ऊपर आपको एक क्लियर व्यू देखने को मिलेगा। आपको इजी होगा डिसीजन मेकिंग करने के लिए कि आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगेगा, एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे चलते मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलते हैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल्स में देखेंगे कंपनी का जो है, पहले बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का। जो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर के पास 50% का शेयर होल्डिंग्स है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। प्रमोटर्स के पास 50 टू 60 या 70 जितना ज्यादा रहेगा उतना कंपनी के लिए अच्छा है, यानी प्रमोटर्स का जो ट्रस्ट है वो कंपनी के ऊपर ज्यादा रहता है। दूसरा आप देखेंगे एफआईज का जो कंट्रीब्यूशन है या जो परचेज है इस शेयर पे ऊपर, वो करीब 22% है और जो डीआईज है वो भी करीब 20% का हिस्सेदारी रखते हैं इस कंपनी के शेयर में। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है इस शेयर के ऊपर, इस शेयर होल्डिंग के ऊपर, पटन के ऊपर जो बीएस ट्रस्ट है उसने 5.5 लाख शेयर खरीदा है, जो है सुंदरम फिनांस से। बीएस ट्रस्ट इसी कंपनी का प्रोमोटर ग्रुप्स का हिस्सा है, यानी प्रोमोटर्स के पास जो शेयर होल्डिंग है उसमें इंक्रीज हो गया, जो कि बहुत ही अच्छा गुड न्यूज माना जाएगा इस शेयर के लिए। दूसरा चीज देखेंगे तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इस कैपिटल एम्प्लॉयड है वो करीब करीब 27% रहा है और लास्ट 5 साल में आप देखेंगे कंजिक्यूटिव जो कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट है वो करीब करीब 24% के करीब हुए। यानी लास्ट 5 साल से कंपनी ने 24% के प्रॉफिट दिखाया है। यानी प्रॉफिट मतलब आपका जो रिटर्न कैपिटल रिटर्न जो है उसके ऊपर रिटर्न मिला है जितना आप कैपिटल एम्प्लॉयड किए हैं। इसके अलावा तीसरे पर पॉइंट देखेंगे, कंपनी का लास्ट 6 कंजिक्यूटिव क्वार्टर से कंपनी ने लॉस नहीं दिखाया है। यानी लास्ट 1.5 साल से आप बात करेंगे तो कंपनी के कोई भी क्वार्टर में लॉस देखने को नहीं मिला है। फोर्थ पॉइंट, कंपनी का सेल्स जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 19% के करीब मूव होता है, यानी अपसाइड देखने को मिलता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी करीब करीब 20 से 25% का जंप हर साल देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है। कंपनी का फिफ्थ पॉइंट जो है, कंपनी अपने जितना डेट लिया है उस डेट को कंपनी कंजिक्यूटिवली रिड्यूस करते जा रही है। इसके चलते कंपनी को इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है और कंपनी का प्रॉफिट में ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। बात करेंगे इसका नेगेटिविटी का या फिर कॉन्स का। जो नेगेटिविटी में देखेंगे, कंपनी का पीई बहुत हाई है, यानी 58 के करीब है और कंपनी का जो आप देखेंगे बुक वैल्यू है वो भी करीब 107% है, यानी 15 जिसका भी प्राइस जितना भी उसका प्राइस है उसका प्राइस से उसका बुक 15.3 टाइम्स बुक वैल्यू के ऊपर वो ट्रेड कर रहा है, यानी बहुत ही महंगा है। फिलहाल कंपनी का शेयर जो है बहुत महंगा है, लेकिन जो वैल्यूएशन है, कंपनी का डिमांड है, प्रॉफिट है और कंपनी का ग्रोथ, ये सारा चीज कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स प्रोवाइड करता है। टेक्निकल बारे में देखेंगे, अभी उसका साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है। एक बार ये साइडवेज कंसोलिडेशन खत्म होगा तो कंपनी का जो शेयर जो है अपवर्ड मूवमेंट दिखाएगा। फिलहाल कुछ टाइम लग सकता है ये साइडवेज मूवमेंट खत्म होने के लिए। एक बार ये साइडवेज मूवमेंट खत्म होता है तो आपको जरूर शेयर्स में ऊपर जाने के देखने को मिल सकता है। तो ये सारा जो 5 से 6 पॉइंट में आपको दिखाया, कंपनी का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज बताया। इसके चलते आपको एक क्लियर साइट मिल रहा होगा कि इसमें क्या किया जाए आगे आने वाले दिनों में। तो जब तक ये साइडवेज मूवमेंट खत्म नहीं होता है तब तक वॉच एंड आउट करना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। एक बार ये खत्म होता है तो आप खुद एनालिसिस करके इसके ऊपर कैसे डिसीजन लेते हैं वो आपके डिपेंड करता है। मैं बस आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस बता दिया, जिससे आपको एक क्लियर कट व्यू मिलेगा डिसीजन लेने में। तो ये था डिटेल एनालिसिस ऑफ टीवीएस मैटर्स। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं इसके ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा जब और कोई अपडेट आएगा, जिसके लिए आपको अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।